ये कहानी जंगल में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया की है, जिसके संसार में कोई नहीं था और ना ही उसका कोई घर था। वो दिन भर जंगल की सैर करती थी और रात में एक पेड़ की डाली पर बैठकर पूरी रात गुजार लिया करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी रो रही थी। तभी उसके पास एक कालू कौवा आता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इतना रो क्यों रही हो? कौवे भाई, इस जंगल में जितने पक्षी हैं, सबके अपने अपने घोंसले हैं, पर मैं ही एक ऐसी चिड़िया हूँ जिसका कोई घर नहीं है, ना ही मेरा कोई परिवार है। चिड़िया बहन, आप एक घोंसला क्यों नहीं बना लेती हो? कौवे भाई, मैंने कितनी बार अपना घोंसला बनाया, पर हर बार कोई न कोई पक्षी आता था और मेरा घोंसला तोड़कर चला जाता था, क्योंकि जंगल के सारे पक्षी मुझे मनहूस पक्षी समझते हैं। कहते हैं मेरा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं एक मनहूस पक्षी हूँ। चिड़िया बहन, आप मेरे घोंसले के पास अपना एक घोंसला बनाइए, मैं देखता हूँ आपका घोंसला कौन तोड़ता है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की सहायता से अपना एक घोंसला बना लेती है और उसी घोंसले में रहने लगती है। थोड़े समय बाद जंगल के सारे पक्षी वहां प्रकट होते हैं और वो चिड़िया का बना घोंसला तोड़ देते हैं। ये तुम सबने क्या किया? क्यों इस चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया? कौवे, तुझे पता नहीं है क्या? इस मनहूस पक्षी को इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं मानता हूँ कि इस चिड़िया का इस संसार में कोई नहीं है और ये जहाँ भी अपना घोंसला बनाती है उस जगह पर मनहूसियत ही छा जाती है। पर ये सारी बातें सिर्फ अंधविश्वास वाली बातें हैं। कौवे, तुम हमें ज्ञान मत दो, हम अच्छा बुरा बखूबी समझते हैं। इस चिड़िया को हम जंगल में घर नहीं बनाने देंगे। तभी एक तूफान आता है और तेज बारिश होने लगती है। उस तूफान में सारे पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं। मेरा घोंसला तो पूरा टूट गया, अब मैं कहाँ रहूँगा? अरे ये क्या होगा वाह, ये तो जंगल के सारे पक्षियों के घोंसले टूट गए। मैंने पहले ही कहा था ना, इस मनहूस चिड़िया को इस जंगल में घर मत बनाने दो। देखो इसके घर बनाने से कैसे सारे पक्षियों के घर मनहूसियत छा गई। इस मनहूस चिड़िया के कारण ही हम सब पक्षियों के घर टूट गए हैं। अब यही टुनटुनी चिड़िया कल हम सबके घोंसले बना कर देगी, वरना हम सब पक्षी तुम्हें जान से मार देंगे। मैं अकेले इतने सारे पक्षियों का घर कैसे बना सकती हूँ? हम सब पक्षियों के घर तुम्हारी मनहूसियत के कारण टूटे हैं। अब तुम ही हम सब के घर बनवा कर दोगी, वरना हम सब तुम्हें मार देंगे। और अगर जंगल के किसी भी पक्षी ने तुम्हारी सहायता करने की हिम्मत की तो हम सारे पक्षी मिलकर उसे बहुत दर्दनाक सजा देंगे। जंगल के सारे पक्षी ये बात सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अकेले ही कई सारी लकड़ियाँ जमा करने लगती है। अब तक सिर्फ आधी ही लकड़ियाँ जमा हुई हैं। अभी आधी लकड़ियाँ कब जमा होंगी? कब मैं पक्षियों के लिए घर बनाऊंगी? तभी तोताराम वहाँ आता है। तू मनहूस चिड़िया, सबसे पहले मेरा घोंसला बना और मजबूत लकड़ियों से बना। बेचारे टुनटुनी चिड़िया डरते डरते तोताराम का घोंसला बनाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया ने जितनी लकड़ियाँ जमा की थी उन सब लकड़ियों से तोताराम का घोंसला बना देती है। तोताराम, तुम्हारा ये घोंसला बनकर तैयार हो चुका है। तभी कबूतर वहाँ प्रकट होता है। तुम सब अभी तक यहीं हो? चिड़िया चलो, मेरा घोंसला बनाना है। हाँ हाँ कबूतर भाई, बस मैं थोड़ी लकड़ियाँ जमा कर लूँ, फिर आपका भी घोंसला बना देती हूँ। मैंने जितनी लकड़ियाँ जमा की थी उन लकड़ियों में तोताराम का घोंसला बन गया। तुरंत लकड़ियाँ जमा करके मेरा घर बनाओ, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल से लकड़ियाँ लाने चली जाती है। काफी दिक्कतों के बावजूद टुनटुनी चिड़िया फिर से कई सारी लकड़ियाँ जमा करती है और वो गबरू कबूतर का भी घोंसला बना देती है। टुनटुनी चिड़िया इतनी थक जाती है कि उसका शरीर कांपने लगता है। यूं ही रात हो जाती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया मनी मन सोचने लगती है, चलो, जंगल के सारे पक्षियों के घर तो बन गए, अब सिर्फ कालू भाई का घर बचा है। चलो, इतनी ही लकड़ियाँ बची हैं, मैं अब कालू कौवे का घोंसला बना देती हूँ। चिड़िया बहन, आप बहुत थक गई हो, आप रहने दीजिए, मैं खुद अपना घोंसला बना लूंगा। आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कौवे भाई, इस पूरे जंगल में केवल आप ही हो जो मेरी तकलीफ को समझते हो। आपकी इतनी दरिया दिली और हमदर्दी देखकर मुझे अपने पिता की याद आ गई।
यूं ही शाम हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में रहने लगे। तभी कालू कौआ जंगल के सारे पक्षियों को एक जगह जमा करता है। क्या हुआ कौवे, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? जंगल के सारे पक्षियों, तुम सबने कहा था उस टुनटुनी चिड़िया ने यहाँ अपना घर बनाया तो सारे पक्षियों पर मनहूसियत आ गई। पर अब तो उस टुनटुनी चिड़िया ने अपने ही हाथों से जंगल के सारे पक्षियों का घोंसला बनाया। अब तो कोई मनहूसियत नहीं आई इस जंगल पर। सारे पक्षी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कौवे भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने उस मासूम चिड़िया पर बहुत जुल्म अत्याचार किया है। हमें टुनटुनी चिड़िया से क्षमा मांगनी होगी। कहाँ है टुनटुनी चिड़िया? मैंने टुनटुनी चिड़िया पर बहुत जुल्म किया है। मैंने उसे बहुत सताया है। मैंने ही सबसे ज्यादा टुनटुनी चिड़िया को परेशान किया है। उसे मनहूस कहकर उसका कितना अपमान किया है। अगर आज मैंने टुनटुनी चिड़िया से क्षमा नहीं मांगी तो मैं अपने आप को कभी जीवन भर क्षमा नहीं कर सकूंगा। अब पछताने से क्या फायदा। टुनटुनी चिड़िया तो इस जंगल से चली गई। उसने मुझसे कहा कि अब वो दोबारा कभी यहाँ वापस नहीं आएगी। मैंने टुनटुनी चिड़िया को रोकने की कोशिश की पर वो इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। तुम सब पक्षियों ने उस टुनटुनी चिड़िया के साथ अच्छा नहीं किया। उस मासूम चिड़िया को बहुत सताया है तुमने। जंगल के सारे पक्षियों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया को तलाश करने लगते हैं पर टुनटुनी चिड़िया का कोई पता नहीं चलता और जंगल के सारे पक्षी सदा के लिए टुनटुनी चिड़िया की गुनहगार बनकर रह गए और ये बात एक कहानी बनकर रह गई। बरसात का मौसम था। एक दिन बच्चों की टोली में सबसे बदमाश कालू कौआ सारे पक्षी बच्चों से कहता है, अरे जब से छुट्टियाँ हुई हैं, रोज हम लोग वही जामुन और शहतूत के फल खाया करते हैं। तुम सब अगर तैयार हो तो आज मैं तुम लोगों को एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखाता हूँ। वहाँ चलकर हम लोग जी भर के आम खाएंगे। अरे तुम्हें कहाँ मिल गया ये आम का पेड़? हमारे जंगल में तो ऐसा कोई पेड़ नहीं है जहाँ पर जाकर हम मुफ्त में आम खा सके। अरे तुम लोग चलो तो सही। वो पेड़ थोड़ा दूर जाकर है लेकिन उस पर बहुत स्वादिष्ट और बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। तुम उस जंगल के सुनसान इलाके में पड़ने वाले आम के पेड़ की बात तो नहीं कर रहे हो? ना बाबू ना, हम लोग वहाँ नहीं जाने वाले। मेरी माँ ने वहाँ जाने से मना किया है। अरे तुम तो हो ही डरपोक। अपने साथ साथ हमें क्यों डरा रही हो टुनटुनी चिड़िया? अरे तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, तुम यहाँ रहो और ये जामुन खाओ। हम तो उस पेड़ पर आम खाने जा रहे हैं। सारे पक्षी कालू की बात से सहमत हो जाते हैं और सुनसान स्थान पर लगे हुए उस आम के पेड़ पर आम खाने चले जाते हैं। अरे वाह कालू, तुम तो सच कहते थे। इस पेड़ पर तो बहुत सारे आम लगे हैं। अब हम लोग रोज यहाँ पर आम खाने आया करेंगे। पक्षियों की बात सुनकर उस पेड़ पर रहने वाले जादूगर की नींद टूट जाती है। अरे वाह, पक्षियों के बच्चों की आवाज। मेरे आम के पेड़ पर फल खाने की कीमत अब इन बच्चों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। आज तो इन बच्चों को खाकर मैं अपनी बरसों की भूख मिटा लूंगा। अब इन बच्चों में से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट जादूगर पक्षियों के बच्चों पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी हरिया काका वहाँ से गुजरते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग इस पेड़ पर बैठकर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं बताया कि इस पेड़ से आम खाना मना है? चलो जाओ यहाँ से। हरिया काका को वहाँ देखकर सारे पक्षी बच्चे डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से उड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरे इतने करीब आकर मेरा शिकार मेरे हाथों से निकल गया। इन बच्चों की महक मेरी भूख को और भी बढ़ा रही है। अब मैं इन बच्चों को खाए बिना नहीं रह सकता। कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। इसके बाद दुष्ट जादूगर बच्चों को शिकार करने के लिए एक उपाय सोचता है। अगले दिन जादूगर एक साधारण कौवे का भेष बदलकर जंगल में आम बेचने आता है। आम ले लो आम, ताजे ताजे आम, मीठे रसीले आम। मेरे आम इतने ताजे और रस भरे हैं कि जो इन्हें एक बार खाता है वो दोबारा खाए बिना रह नहीं पाता। आम बेचने वाले कौवे की आवाज सुनकर सबसे पहले बंटी कबूतर बाहर निकलता है। अरे आम बेचने वाले, तुम्हारे आम तो वाकई बहुत बड़े और रसीले लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम उसी पेड़ से तोड़कर ये पीले आम लाए हो। बंटी कबूतर उस जादूगर की बातों में आ जाता है और जैसे ही वो शाम को खाता है वो जादूगर के वश में आ जाता है। एक शिकार का इंतजाम तो हो गया, बाकी के शिकार को और ढूंढना है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सबको चुन चुन के अपने आम के पेड़ पर ले जाऊंगा।
इसके बाद बंटी कबूतर सम्मोहित होकर खुद ही उस आम के पेड़ के पास जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर इससे पहले कि कोई और पक्षी मुझे देखे, जल्दी जल्दी उन बच्चों को ये आम खिला देता हूँ और पकड़कर अपने पेड़ पर ले जाता हूँ। तभी जादूगर को टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर खेलती हुई दिखाई पड़ती है। अरे आओ आओ छोटी चिड़िया, तुम्हें भी आम बहुत पसंद है ना? लो मेरे आम खाकर देखो। नहीं नहीं, मेरे पास आम खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मुझे तुम्हारे आम नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को मैं मुफ्त में आम देता हूँ, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। आओ मेरे पास आम देखो कैसा है। नहीं, मैंने कहा ना मुझे आम नहीं चाहिए। मेरी माँ ने अजनबी पक्षियों से कुछ भी लेने को मना किया है। बड़ी जिद्दी है ये चिड़िया, लगता है ऐसे नहीं मानेगी। इतना कहकर वो अपने जादूगर रूप में आ जाता है। मैंने कहा ना, जल्दी से आम खा ले, खा जल्दी से, जल्दी खा। जादूगर जबरदस्ती टुनटुनी चिड़िया के मुंह में आम का टुकड़ा डाल देता है, जिसके बाद वो भी सम्मोहित होकर वहाँ से आम के पेड़ की ओर उड़ जाती है। इसी तरह वो दुष्ट जादूगर बारी बारी से जंगल के सभी पक्षियों को वश में करके अपने आम के पेड़ पर ले जाता है। कुछ देर बाद जंगल में अपने बच्चों को गायब पाकर सारे पक्षी रोने लगते हैं। अरे देखो पक्षियों, एक साथ इतने सारे बच्चों के गायब होने के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है। आज दोपहर को मैंने एक आम बेचने वाले को देखा भी था, जो बच्चों को मुफ्त में आम बांट रहा था। अब मुझे लगता है उस आम बेचने वाले जादूगर के आने के बाद से ही बच्चे गायब हुए हैं। हे भगवान, कहीं वही आम के पेड़ पर रहने वाला दुष्ट जादूगर ही तो हम सभी के बच्चे को नहीं ले गया। इसके बाद सभी पक्षी उस आम के पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां पर आम की जगह उनके बच्चे पेड़ पर लटके हुए दिखाई पड़ते हैं। सभी पक्षी अपने बच्चों के ऐसी हालत में देखकर रोने लगते हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो सब के सब चले जाओ, वरना तुम्हारे बच्चों के साथ साथ आज तुम लोग भी मारे जाओगे। देख, इन मासूम बच्चों को जाने दे और इस जंगल को छोड़कर चला जा, नहीं तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अगर तू मुझे कैद करेगा तो तू भी मारा जाएगा। चला जा यहाँ से, ये बच्चे मेरे शिकार हैं। जादूगर की बात सुनकर हरिया काका एक लाल रंग का धागा पेड़ पर बांध देते हैं। इससे जादूगर चीखने लगता है। अरे अंकल, इन जादूगर अंकल को मत मारिए, ये तो बहुत अच्छे अंकल हैं। इन्होंने हमें मीठे मीठे आम भी खिलाए। बच्चों की मासूम बात सुनकर जादूगर को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो माफी मांगकर सभी पक्षी बच्चों को आजाद कर देता है। सभी बच्चे भी और सभी पक्षी जादूगर को धन्यवाद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।